कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ भौतिक शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट रहती भौतिक शास्त्र का पेपर ऑफ फाइनली आपके यहाँ भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको इस वीडियो को यहाँ से देखना और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर पूरी मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 भौतिक शास्त्र। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पूर्णांक रहने वाला वो आपका यहाँ पर 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, और कुल प्रश्नों की संख्या आपके यहाँ पर 19 रहेगी। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, आपका पूरे पेपर लेके आ चुके हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। और साथ ही आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस पेपर को आपको याद जरूर करना। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश सही प्रश्न करना अनिवार्य है। और दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पर 7 अंक निर्धारित है। तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ भौतिक शास्त्र के फिजिक्स का पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर पेपर है वो देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं 7 नंबर के। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। तो पहला आता है प्रकाश वर्ष मात्रा के, तो आपका आता समय का, बा आता दूरी का, और साथ आता प्रकाश ऊर्जा का, दा आता द्रव्यमान का। तो यहाँ प्रकाश वर्ष मात्रा के आपका दूरी का। ठीक है, पहले का आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर दूसरा आता किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सा हो जाएगा तुरंत। ठीक है, दूसरे का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा आता अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 45 डिग्री। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिणाम होगा। तो आपका इसका आ ऑप्शन आता, बा ऑप्शन आता, सा ऑप्शन और दा। ठीक है, तो यहाँ पर दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिणाम होगा। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। चौथे का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पांचवा आता है एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आपका आ ऑप्शन आता है उस पर परिणामी बल शून्य है, और बा आता है उस पर उसमें कोई त्वरण नहीं है, और सा आता दोनों कथन सत्य हैं, और दा आता दोनों कथन असत्य हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। 6 माता अप्रत्याश संकट में सुरक्षित रहता है, ये आपको बताना। तो यहाँ पर अप्रत्याश संकट में सुरक्षित रहता है संवेग। ठीक है, 6 में का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर 7 माता किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। तो यहाँ पर किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है उपरोक्त सभी। वेग भी यहाँ पर शून्य होता है और विस्थापन भी और त्वरण भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका दा रहेगा उपरोक्त सभी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तानी पूर्ति की 7 नंबर के रेगिस्तान आते हैं। पहला आपका यहाँ पर आता है ग्रह तारों आदि की दूरियों को डॉट विधि द्वारा मापा जाता है। तो इसमें आपका आ जाएगा लंबन। ठीक है, आपको पहले में यहाँ पर आ जाएगा लंबन विधि द्वारा नापा जाता है। तो पहले में आपको यहाँ पर लंबन भर देना। आप यहाँ पर लिख लीजिए, हमने लिख दिया। अब चलिए आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट यहाँ पर कितना आता है बल का विमीय सूत्र। ठीक है, बल का विमीय सूत्र डॉट है। तो जो बल का विमीय सूत्र होता है वो होता है mLT-2। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बल का विमीय सूत्र होता है। तो ये अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए आपको जो तीसरा यहाँ पर देख लेते हैं। तो तीसरा आता ताक्षणिक चाल व ताक्षणिक वेग का अनुपात सदैव डोंडो होता है। तो आपका यहाँ पर होता है 1। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर तीसरे रेगिस्तान में आपको 1 भरना है। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा रेगिस्तान आता अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को डोंडो दिशा में फेंकना चाहिए। तो इसमें आपका आ जाएगा ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर आपका इसका आंसर रहेगा। जल्दी से देख लीजिए और आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना इस पेपर को। और आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर ठीक है, आपका यहाँ पर चौथे में ऊर्ध्वाधर रहेगा। पाँचवा आता है यदि किसी निकाय पर कोई बल ना लगाया जाए तो उसका डोंडो नियत रहता है। तो इसमें आपका क्या रहेगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा वेग। ठीक है, वेग आपका इसका आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। आपको 5 में वेग भर देना है। फिर आपके यहाँ पर 6वां रेगिस्तान देख लीजिए। 6वां आता है किसी बंद पथ में सुरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य डोंडो होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा शून्य। ठीक है, 6 में का आंसर आपका रहेगा शून्य, यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपको 7वां देख लेते हैं। 7वां आपका यहाँ पर आता है बल बराबर द्रव्यमान गुण है, आपको बताना। तो बल बराबर यहाँ पर द्रव्यमान गुण है त्वरण होता है। ठीक है, त्वरण आपका इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 नंबर के रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर श्रेणी आती हैं 7 नंबर की, तो इन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जो पहली आती है पार्सेक, आप यहाँ पर देख लीजिए। पार्सेक को आपको किससे मैच करना है, पार्सेक को मैच करना आपको यहाँ पर 3.08 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपकी दूसरी आती है आवर्तकाल की बीमा, तो इसे मैच कर देना m0 L0 T-1 से T1 से। ठीक है, और तीसरी आती प्रकाश वर्ष की बीमा, तो इसे मैच कर दीजिए m0 L T0 से।
जो चौथी आती है नैनोमीटर, तो इससे आपको 10 की घात 9 माइनस 9 मीटर से मैच करना है। जो 5वीं आती है आपेक्षिक घनत्व, तो इससे आपको m0 l0 t0 से मैच करना है। जो 6वीं आती है खगोलीय मात्रक, तो इसको मैच करना है आपको यहाँ पर 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर से। और कार्य का बीमी सूत्र होता है आपका क्या, कार्य का बीमी सूत्र आप यहाँ पर देख लीजिए ml² t-2। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर सजोड़ी कंप्लीट हो जाती है। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक शतभाग में होता था जो कि 7 नंबर के आते हैं। पहला था बल की मात्रक न्यूटन को मूल मात्रक के रूप में लिखिए, और दूसरा था पार से किस राशि का मात्रक है, और तीसरा था नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा, चौथा था किसी सदिश एक दिशा में एक अंक सदिश लिखिए, और 5वां था प्रक्षेप किसे कहते हैं, 6वां था संवेग का ऐसा ही मात्रक था विमीय सूत्र लिखिए, और 7वां था आप यहाँ पर 7वां देख लीजिए शक्ति का ऐसा ही मात्रक का विमीय सूत्र लिखिए। तो चलिए जो स्टूडेंट इनके आंसर है वो आपको यहाँ पर एक शतभाग में उत्तर जो आपके दिए गए हैं, तो इनके आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके एक शतभाग में उत्तर दिए गए थे उनके आंसर आप यहाँ पर इतने। पहले का आंसर रहेगा आपका, ठीक है, पहले का आंसर आपका ए रहा। तो जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए। और दूसरे का आंसर पार्श्व के यहाँ पर दूरी का मात्रक है आपका दूसरे का आंसर रहेगा। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर शून्य रहने वाला है। और चौथे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए ए रहा। चौथे क्वेश्चन का आंसर ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर बटे मोड ए वेक्टर, ये आपका चौथे का आंसर रहेगा। और 5वें का आंसर आप यहाँ पर जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो उसे प्रक्षेप कहते हैं, ठीक है। ये आपका रहेगा 5वें का आंसर। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 6वें का आंसर आप यहाँ पे ऐसा ही मात्रक आपका यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड रहेगा। और विमीय सूत्र आपका ml/t- बन रहेगा, ठीक है। और आपका यहाँ पर शक्ति का ऐसे ही मात्रक बोट रहता है, और इसका विमीय सूत्र रहेगा ml² t-3। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक शतभाग के उत्तर का सोल्यूशन हमने करा दिया। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। अब चलिए जो आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर एक शतभाग में उत्तर हमने कंप्लीट करा दिए। अब चलिए प्रश्न 5 आता है विमीय विश्लेषण की सीमा बताइए। ये आपका यहाँ 5वां क्वेश्चन है जो कि आपका 2 नंबर का है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 5वें का। तो स्टूडेंट आप 5वें का विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। और 6वां क्वेश्चन था आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, और इसका अथवा था किसी गतिशील वस्तु के वेग की दिशा उसके त्वरण की दिशा में होगी या नहीं, उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 7वां क्वेश्चन था सदिशों के एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए, अथवा था कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। 8वां क्वेश्चन था 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा इसका अथवा था संवेग की परिभाषा लिखिए। 9वां क्वेश्चन था संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, अथवा था जड़ से आप क्या समझते हैं। और साथ ही स्टूडेंट जो इनके आंसर वो भी हम कराने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखना, सभी आंसर आपको वीडियो के लास्ट में कराए जाएंगे। 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए प्रत्यय संघट क्या होता है, इसका अथवा भी देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन था परमाणु नाभिक की अमाप की कोटि लिखिए, अथवा था मूल राशियाँ किन्हें कहती है, आपका 12वां क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपका आता है 13वां क्वेश्चन भौतिक समीकरण v² प्लस बराबर u² प्लस 2s की शुद्धता की जांच कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा इसका अथवा था मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 15वां क्वेश्चन था, 15वां क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का रहेगा। और 16वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F/v स्थापित कीजिए, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, अथवा देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन आता है। 17वां क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए, 4 नंबर का रहेगा 17वां क्वेश्चन आपका। 18वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन, ठीक है। कलन विधि का उपयोग कर अक्ष समांतरित गति के लिए शुद्ध गति समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए गति की समीकरण प्राप्त कीजिए। और आपको इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन आता है साक्षी वाले में अंतर स्पष्ट कीजिए, और किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और साथ ही हमने जो पेपर कराया, अगर आप यहाँ पे इससे याद कर लेते हैं तो आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं। और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरे पेपर की सॉल्यूशन साथ। जब तक टेक इन, बाय बाय।